गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हाँ जी, हम आपकी यूनिट 9 कर रहे थे, दैट इज़ हाइड्रोजन। ठीक है, उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने हाइड्राइड्स का कंसेप्ट किया था। ठीक है, हमने वहाँ से 2 टाइप के हाइड्राइड स्टडी किए थे, फर्स्ट इज आयनिक, सेकंड इज मेटालिक। ठीक है, टुडे वी हैव टू डू योर थर्ड टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर या यू कैन से द कोवेलेंट हाइड्राइड। ओके, अब क्या होता है वो एक चीज़ हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि व्हाट यू मीन बाय मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट हाइड्राइड, कैसे बनते हैं, कौन से आपके पास एलिमेंट होते हैं जो कॉम्बिनेशन करते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो जब भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और कुछ एक आपके पास एस ब्लॉक के इन्होंने दिया हुआ है कि जो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है, जब वो कॉम्बिनेशन करते हैं आपका हाइड्रोजन के साथ, तब वहाँ पे जिस जो हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होती है उसको आप बोलते हो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ओके, जनरल फॉर्मूला इसका होता है XHN। X आपका एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एस ब्लॉक के, H आपकी हाइड्रोजन है एंड इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ठीक है, XHN तो आपके बनेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ, लेकिन XH8-N ये आपके बनेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब सबसे मेन बात आपके पास आती है कि जो ये हाइड्राइड्स आपके पास होते हैं, इसमें कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के साथ वीक वंडर वॉल फोर्सेस से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको आप बोलते हो कोवेलेंट या यू कैन से द मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास नॉमेनक्लेचर का आता है कि आप नॉमेनक्लेचर कैसे करते हो इन हाइड्राइड्स का। तो सिंथेटिक जो सिस्टमेटिक यदि हम नेम इनका करें तो जो नेमिंग आपकी आएगी कि जैसे आपके पास कोई भी किसी भी टाइप का मॉलिक्यूलर हाइड्राइड दिया हो, तो सबसे फर्स्ट जो सेंट्रल एटम होगा, जो मेन एलिमेंट होता है, उसकी नेमिंग आप करोगे। बाद में आप एज अ सफिक्स आपने एन का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे PS3 है, फॉस्फोरस होता है फॉस्फेन, जैसे वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेन। ठीक है, एजेन, इस टाइप से आपने इसकी नेमिंग करनी है। तो थोड़ा सा माइंड में रखना, ज़्यादा इन चीज़ों को मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन का कंसेप्ट आता है कि प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड की। तो सबसे फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। यदि हम करें एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, नाइट्रोजन जब भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है 673 केल्विन एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहाँ पे। आयरन एज अ कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर होता है, हैबर प्रोसेस होता है, तो वहाँ से फॉर्मेशन होती है हाइड्राइड की, विच इज़ नोन एज द अमोनिया, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप 12th में करोगे इसको, हैबर प्रोसेस, जब आप ग्रुप 15 में स्टडी करोगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया को। ठीक है, उसके बाद जब भी आप वाटर एंड ऑक्सीजन को जब आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करते हो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसको देते हैं, तो वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो ये 2 रिएक्शन आपने अपने माइंड में सेट करनी है। ठीक है, ये आपने लर्न कर लेनी है। उसके बाद आपके पास आता है सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप क्या करते हो, किसी भी सुटेबल हैलाइड की आप रिडक्शन करा देते हो विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मीन्स ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडक्शन आपने करानी है, जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो उसके हैलाइड की रिडक्शन करानी है विद रिड्यूसिंग एजेंट। ड्राई कंडीशन में रिएक्शन होती है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, BCl3 है, ग्रुप 13 का मेंबर है बोरॉन। आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करके रिडक्शन कराई है, तो वहाँ से आपका B2H6 बनता है, मीन्स हाइड्राइड बना है बोरेन का, विच इज़ नोन एज द डाइबोरेन। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट आपके पास सिलेन आप फॉर्म कर सकते हो सिलिकॉन टेट्राहैलाइड्स के साथ, स्टेनिन आप प्रोड्यूस कर सकते हो, जर्मेन आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल बोराइड, कार्बाइड, नाइट्राइड या फोस्फाइड। मतलब जब आप हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करते हो तब आप प्रोड्यूस कर सकते हो कोई भी एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ किस टाइप के ये बोल रहे हैं। ये एल्यूमिनियम कार्बाइड की आपने हाइड्रोलिसिस की, वाटर के साथ रिएक्शन कराई। कैल्शियम कार्बाइड की तो आपके पास यहाँ से देखो कार्बाइड की कराई, तो आपके पास बनी है मीथेन, विच इज़ हाइड्राइड ऑफ कार्बन, ग्रुप 15 का जो मेंबर है। ठीक है, तो नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस की तो आपके पास बनी है अमोनिया। ठीक है, विच इज़ द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 फर्स्ट मेंबर, दैट इज़ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आपके पास दिस इज़ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या होता है, रिएक्शन विद वाटर। ओके,
उसके बाद आपके पास नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसमें से आपने हैलाइड के साथ जब आपने रिडक्शन कराई है हैलाइड की, तो कोई एक रिएक्शन आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और उसके बाकी एज इट इज़ उसके अकॉर्डिंगली आप हर एक रिएक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है बाय एक्शन ऑफ एसिड ऑन सुटेबल बाइंडरी कंपाउंड। बाइंडरी कंपाउंड लाइक मैग्नीशियम बोराइड, ठीक है। एसिड आपने यहाँ पे फॉस्फेरिक एसिड का यूज़ किया है, तो एसिड का आपने एक्शन कराया है, आपने रिएक्शन कराई है विद बाइंडरी कंपाउंड, तो वहाँ से भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो हाइड्राइड ऑफ बोरेन, ठीक है। यहाँ से आपने एक एग्जांपल कर लेना है, आप ये कर लेना, ठीक है। कि जब आप क्या कर सकते हो, जब आप करते हो आयरन पायराइड को या यू कैन से आयरन सल्फाइड की आप रिएक्शन कराते हो एसिड के साथ, तो वहाँ से H2S आपके पास हाइड्राइड बनता है सल्फ़र का, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने याद कर लेनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन में। अब आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, पी ब्लॉक में आपके पास 13 से लेकर 18 ग्रुप तक होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास अलग अलग ग्रुप की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, हर एक एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो उन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो हाइड्राइड बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगी, मॉलिक्यूलर टाइप के जो हाइड्राइड बनेंगे उसके अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड को बेसिकली 3 पार्ट्स में हम उनको डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जैसे आपके पास हो गए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कुछ हाइड्राइड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट या यू कैन से इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जिसमें आपका एक्चुअल एग्जैक्ट नंबर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, जितना हमें रिक्वायर्ड होता है स्टेबिलिटी के लिए। कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, कि बहुत सारे हाइड्राइड्स ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जो दूसरे को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। आपके पास जो कोवेलेंट हाइड्राइड है वो यूजली वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं, जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके पास लो होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते बिकॉज दे आर कोवेलेंट हाइड्राइड, ठीक है। उसके बाद हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 13 ग्रुप, जैसे BH3 AlS3। अब यदि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच हुए, तो टोटल BH3 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। बट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं, तो इनके पास 6 हैं, तो मीन्स इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दे आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, ठीक है। तो ये जनरली पॉलीमेरिक फॉर्म में आपके एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 14 जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ये हो गया। तो इनमें आपके पास देखो यहाँ पे कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन अटैच हुए, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8। मीन्स इसके पास एग्जैक्ट नंबर प्रेजेंट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए भी 8 चाहिए, इनके पास भी 8 ही प्रेजेंट होते हैं, तो इनको आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, ठीक है। उसके बाद जैसे इन्होंने बोला हुआ है हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, 16, 17, 5 आपके पास ये आप लो, नाइट्रोजन का केस आप लेते हो तो 5 आपके पास नाइट्रोजन के प्रेजेंट होते हैं, 3 वहाँ पे हाइड्रोजन के प्रेजेंट होते हैं। ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ, लेकिन नाइट्रोजन के पास एक क्या रहेगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको ये इजीली डोनेट कर सकता है लॉन पेयर को, तो मीन्स इसको आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, कि इनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रखी है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है आपके पास। जो फर्स्ट मेंबर होते हैं ग्रुप 15 का, ग्रुप 16 का, ग्रुप 17 का, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो दूसरे हाइड्राइड्स के कंपेयर में, अपने ग्रुप के हाइड्राइड्स के कंपेयर में सबसे डिफरेंट होती है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वाटर का एज़ कम्पेयर टू H2S, क्यों होगा, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फॉस्फीन PH3 ग्रुप 15 में, क्यों होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि जो आपके पास लाइटर एलिमेंट होते हैं ग्रुप 14, 15, 16 के, वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटिनेशन आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि कैटिनेशन कार्बन के केस में आपने पढ़ी थी कि एक कार्बन जब दूसरे कार्बन से जुड़ता है तो उस प्रॉपर्टी को आप कैटिनेशन बोलते हो, ठीक है। तो ग्रुप 15, 16 या 17 के जो भी मेंबर है वो भी सेल्फ लिंकिंग कर सकते हैं, मीन्स नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है, फ्लोरीन से जुड़ के F2 बनाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी बोली जाती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो इसको याद रखना,
ठीक है। सप्लीमेंट टू योर नॉलेज में आपका दिया हुआ है कि आपके पास 3 टाइप के हाइड्राइड्स तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए 2 और टाइप के हाइड्राइड्स होते हैं, पॉलीमेरिक एंड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। पॉलीमेरिक हाइड्राइड BeH2 टाइप का। पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है? पॉलीमर का मीनिंग होता है पॉली मीन्स मैनी मॉलिक्यूल्स जब आपके जुड़ते हैं तब वहाँ पे पॉलीमर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है उसको आप बोलोगे मोनोमर। इस चीज़ को याद रखना, मोनोमर सिंगल यूनिट जो होती है। जैसे BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड आपके पास होता है, ये अकेला तो मोनोमर होगा, लेकिन जब ये दूसरे बेरिलियम के साथ जुड़ता है तो आपके पास क्या बनाता है? एक पॉलीमर बनाता है। और जो बॉन्ड यहाँ पे बनता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, उसको आप बोलते हो। 3 सेंटर का मीनिंग क्या कि आपके पास सेंटर, जैसे बेरिलियम का तो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, लेकिन इस हाइड्रोजन की इंटरेक्शन किसके साथ हो रही है? दूसरे बेरिलियम के मॉलिक्यूल के साथ। तो सेंटर कितने हुए? 1 2 3, 3 सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ 2, जो जिसने बेरिलियम एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, तो इसलिए जो पॉलीमर में होता है, पॉलीमर में आपके पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में आपने पढ़ा है ये चीज़ें कि जब हाइड्राइड आपका H नेगेटिव की तरह एक्ट करे, हाइड्राइड आयन आपका अटैच हो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ठीक है, तो इस टाइप के जो हाइड्राइड होते हैं वो ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट दोनों में बनते हैं। मींस डी ब्लॉक में भी बन सकते हैं, एंड बाकी जो कोई एलिमेंट ऐसा हो आपका पीरियोडिक टेबल का तो वो भी बना सकता है डी ब्लॉक को छोड़ के। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बता रखा है कि आपके पास लिथियम हाइड्राइड था, जब उसने आपके पास कॉम्प्लेक्स बनाए थे तो 3 टाइप की रिएक्शन आप पीछे पढ़ के आ चुके हो। तो यहाँ पे ये तीनों एक ऐसे कंपाउंड्स आपके बने हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था जो आपने करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका करेंगे वाटर, जो फर्स्ट आपके पास कंपाउंड होता है हाइड्रोजन का, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हाइड्राइड्स हम कर ही चुके हैं, तो वाटर का कंसेप्ट भी हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। क्या उसकी ऑकरेंस, कहाँ वो ऑकर करता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या यूज़ हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज करना। ठीक है, ये नहीं तो आप स्कूल में आके आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।